हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर एक मौका के न्यू वीडियो में। दोस्तों आज हम फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस में ठीक है सॉइल टेक्सचर जो कि सॉइल की एक फिजिकल प्रॉपर्टी है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सॉइल टेक्सचर क्या होता है, ठीक है, उसके जो सॉइल सेपरेट्स हैं उनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों अगर बात करें सॉइल टेक्सचर की, तो सॉइल टेक्सचर से पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उसमें ठीक है मिनरल मैटर क्या होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर क्या होते हैं, सॉइल एयर क्या होते हैं, ठीक है, सब आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। ठीक है, आप सॉइल किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो इसमें अगर हम देखें तो आपका जो सॉइल होता है वह मिनरल मैटर यानी कि जो कार्बनिक सॉरी आपकी जो मिनरल मैटर है खनिज पदार्थ हैं, ऑर्गेनिक मैटर यानी कि जो कार्बनिक पदार्थ हैं, सॉइल एयर एंड सॉइल वाटर से मिलकर बना होता है। अगर आप सॉइल की बात करें तो उसके 4 मेजर कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, आपके इसमें ठीक है एक मिनरल मैटर होता है, ठीक है, 45%, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर होता है 5%, ठीक है, और 25% आपका ठीक है वाटर होता है, ठीक है, सॉइल वाटर एंड 25% आपका क्या होता है, एयर होता है। ये चारों इसके क्या होते हैं, कंपोजिशंस होते हैं, ठीक है, आपके सॉइल की। ठीक है, अगर आपने वॉल्यूम बेसिस पे देखा जाए तो 45% आपका क्या है, मिनरल मैटर है, ठीक है, 5% आपका ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, 5 और जो 50% है उसमें क्या होता है, एयर एंड वाटर दोनों होते हैं। ठीक है, एक्चुअली अगर जो देखा जाए तो इसमें जो वेरियस साइज़ के जो कण होते हैं, ठीक है, आपके सॉइल मिनरल पार्टिकल में जो वेरियस साइज़ के कण होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, सॉइल सेपरेट्स बोलते हैं। ठीक है, और इन्हीं सॉइल सेपरेट से तो क्या बनना है आपका, सॉइल टेक्सचर का डिफिनीशन बनना है। ठीक है, ये सॉइल सेपरेट्स लेके क्या क्या होते हैं, जैसे सैंड हो गया, आपकी बालू, आपकी सिल्ट, आपकी क्ले, ये सब क्या है, आपकी सॉइल सेपरेट्स। ओके, अब चलिए सॉइल टेक्सचर के डिफिनीशन के ऊपर चलते हैं। सॉइल टेक्सचर का डिफिनीशन क्या होता है, रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड सिल्ट एंड क्ले, यानी कि सैंड सिल्ट कितना है, तो यानी कि एक कोई मिट्टी है, एक कोई पार्टिकल है, आपके उसमें सैंड कितना है, सिल्ट कितना है, क्ले कितना है, इसकी जो रिलेटिव प्रोपोर्शन होता है, यानी सापेक्षिक अनुपात होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, सॉइल टेक्सचर बोलते हैं। ठीक है, यह आपने बहुत पहले से पढ़ा होगा। ठीक है, सापेक्षिक अनुपात को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, सॉइल टेक्सचर बोलते हैं, सिंपल सा। ठीक है, अब एक्चुअल में क्या होता है ना, आप सॉइल टेक्सचर को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें क्या होता है, आपकी सैंड सिल्ट एंड क्ले बिना किसी चीज़ को एडिशन के, बिना किसी चीज़ को उसमें डाले आप सैंड सिल्ट एंड क्ले की जो क्वांटिटी है उसको बदल नहीं सकते। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, परमानेंट फीचर, यानी कि हमेशा के लिए रहने वाला फीचर, या फिर इसको बेसिक प्रॉपर्टी आपकी सॉइल बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि परमानेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल कौन सी है, तो आपको बताना है सॉइल टेक्सचर होता है, क्योंकि आपके जो सॉइल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, उनको चेंज करा जा सकता है, बट आपके जो सॉइल टेक्सचर्स होते हैं उनको आप चेंज नहीं करने वाले। ठीक है, चेंज नहीं कर सकते, राइट। अब यानी कि अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें उसमें सैंड कितना है, आपकी सिल्ट कितनी है, ठीक है, और आपकी क्ले कितनी है। तो इसके लिए एक मेथड होती है जिसको आपको बोलते हैं हाइड्रोमेट्रिक मेथड। ठीक है, हाइड्रोमेट्रिक मेथड से आप क्या कर सकते हो, सैंड सिल्ट एंड क्ले की क्या होती है, क्वांटिटी को बता सकते हो। ठीक है, हाइड्रोमेट्रिक मेथड एक मेथड होता है जिसके तहत में ठीक है आप क्या बता सकते हो कि इसमें सैंड कितना है, सिल्ट कितना है एंड क्ले कितना है। अब भाई सॉइल सेपरेट्स की साइज़ कितनी होती है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो आपकी जो सॉइल सेपरेट्स होती हैं उनको दो डिपार्टमेंट ने इसको दिया है। एक होता है यूएसडीए जिसको अपन यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कहते हैं, और एक होता है आईएसएसएस यानी कि इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस ने इनकी साइज़ को ठीक है बताया है कैसे। आपकी जो सैंड्स होती हैं, ठीक है, उनकी जो साइज़ को यूएसडीए ने बताया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने 2 से लेके 0.05 तक, ठीक है, बताया है, ठीक है, इस साइज़ को। ठीक है, और आपकी जो इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस है उन्होंने 2 से 0.02 तक इसको बताया है। सिल्ट की जो साइज़ होती है, ठीक है, वह यूएसडीए के अकॉर्डिंग 0.05 से ठीक है 0.002 तक होती है। आपकी जो आईएसएस के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है, 0.02 से ठीक है 0.002 तक होती है। क्ले में कितना होता है, क्ले में दोनों का सेम है, लेस देन 0.002 ठीक है, और लेस देन 0.002 ठीक है। फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ठीक है यहाँ से एक क्वेश्चन 100% श्योर है, ठीक है, आना ही आना है, क्योंकि आपको सॉइल टेक्सचर से क्वेश्चन आया तो 100% आपसे इन साइज से क्या पूछा जाएगा, एक नया क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। तो आप इसे श्योरली बढ़िया से करके जाइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, इसकी जो इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस है, ठीक है, इसने जो सैंड होता है उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया है। एक कोर्स सैंड होता है, ठीक है, यानी कि मोटा बालू, और एक होता है ठीक है आपका फाइन सैंड यानी कि पतला बालू। ठीक है, इस प्रकार से पूछ लेता है तो आपको जो साइज़ लिखनी है तो उसको क्या बोलना है, 2 से, एक होता है 0.2 ऐसे होता है 0.2 से 0.002 तो 0.02 ठीक है, ये साइज आपको याद रख लेना है, क्योंकि कभी कभी आपसे पूछता है फाइन सैंड का बताओ, और या फिर आपका ठीक है कोर्स सैंड का बताओ, तो ये इससे आप बता सकते हो। अब सैंड क्या होती है, एक्चुअल में आप देखो सैंड क्या होता है, सैंड एक राउंड में होता है, यानी कि सैंड के जो आकार होता है वो कैसा होता है, वह सैंड राउंडेड शेप में होता है। ओके, सैंड कैसा होता है, आपके राउंडेड शेप में होता है। ओके,
अगर आप देखे जाए तो सैंड की वाटर स्टिकी नहीं होता, मतलब क्या होता है सैंड में चिपचिपाहट नहीं होती। अगर आप देखो बालू क्या होता है, आप हाथ में लो तो कैसा आता है, देखो खिर-खिर टाइप में वैसे होता है, यानी कि उसमें स्टिकीनेस चिपचिपाहट नहीं होती, प्लास्टिसिटी उसमें नहीं होती, ठीक है? आप उसमें मुक्का मारो तो आप फैलेगा नहीं, ठीक है? वो प्लास्टिसिटी नहीं होता, राइट? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत लो होती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी लो क्यों होती है? एक्चुअली इसमें इसकी जो पोर स्पेस होती है बहुत ज़्यादा होती है, जिससे जो वाटर होता है, ठीक है? वो तुरंत सोख लेता है, ठीक है? और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत लो होती है, ठीक है? और इसमें जो एयर हो गया, आपका वाटर हो गया, बहुत शीघ्रता से क्या होता है, रैपिडली इसमें मूवमेंट करता है, क्योंकि आपको पता है कि इसकी जो पोर्स होते हैं, देखिए वो बहुत बड़े-बड़े होते हैं, इसलिए ऐसा होता है। सिल्ट क्या होती है? एक्चुअली यार सिल्ट जो होता है ना, सैंड, सिल्ट एंड क्ले, यानी कि जैसे बीच वाला होता है। आपके साइज़ में भी आपके पार्टिकल्स के इनके साइज़ में जो सैंड है और क्ले की क्या होता है, बीच का भाग होता है, राइट? सैंड और साइड, इसलिए आपने देखा होगा सैंड एंड क्ले के बीच में इसको हमेशा रखा जाता है, सैंड, सिल्ट एंड क्ले, राइट? इसका शेप कैसा होता है? इरेगुलर शेप का होता है, राइट? अनियमित आकार का होता है। और अगर बात करें इसकी, ठीक है, सेल पार्टिकल्स की, सेल पार्टिकल है से प्लास्टिसिटी। सेल पार्टिकल्स में इसकी प्लास्टिसिटी, कोहेसन, एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी पाई जाती है, क्योंकि जो यह होता है सिल्ट, उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर ठीक है आपके एक हल्की सी यानी पतली सी क्या होती है, क्ले की एक लेयर होती है, थिन की एक, यानी कि जो क्ले होती है उसकी एक पतली लेयर होती है, ठीक है? अब एक्चुअल में क्ले क्या होता है? क्ले एक्चुअल में देखा जाए क्ले क्या होता है, प्लेटी लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इस टाइप में इसका स्ट्रक्चर होता है प्लेटी लाइक में, ठीक है? प्लेटी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? या हाईली प्लास्टिक होते हैं, ठीक है? या ठीक है, इनमें प्लास्टिसिटी के जो कैरेक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ये सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? हाईएस्ट सरफेस एरिया। तो यार आपको ध्यान देना है कि जो चीज़ें एकदम जिनके पार्टिकल्स छोटे होंगे, उनकी जो सरफेस एरिया होगी वह बड़ी होगी। जैसे आपने सैंड देखा, तो सैंड का जो सरफेस एरिया होगा वह सबसे कम होगा, क्योंकि सैंड का कम इसलिए होगा क्योंकि उसका जो ठीक है, उसका जो डायमीटर है वह सबसे ज़्यादा है, तो वह क्या होगा, सबसे कम होने वाला है, राइट? अब यहाँ से बात करें, अगर जो देखा जाए, जो आपका सैंड जो सॉरी आपकी जो क्ले होती है, ठीक है, जब वह भीगी होती है तो वह बहुत ज़्यादा, समझ लीजिए, ठीक है, ठीक है, जब वह बहुत ज़्यादा प्लास्टिसिटी दिखाती है, बट अगर जब वह, ठीक है, जब सूख जाती है तो वह बहुत क्लाउडी हो जाती है, ठीक है, ढेला-ढेला टाइप में हो जाती है। क्ले जो होता है एक वीक एसिड की तरह काम करता है, जो सेवरल बेसिस के लिए एक स्टोर हाउस का काम करता है, ओके? अब यहाँ पे जो टेक्सचरल क्लासेस की बात करें, किसमें से कितना सैंड पाया जाता है, किसमें से कितना सिल्ट पाया जाता है, कितना क्ले पाया जाता है। आपकी जो सैंडी सॉइल्स होती हैं, उसमें क्या होता है, उसमें सैंड की मात्रा, ठीक है, 85 से 100% होती है, सिल्ट की मात्रा 0 से 15% एंड क्ले की मात्रा 0 से 10% होती है, ठीक है। आपकी सिल्ट सॉइल की बात करें तो उसमें क्या होता है, 0 से 20% सैंड होता है, 88 से 100% आपका सिल्ट होता है एंड क्ले 0 से 12% होता है, ठीक है। अगर आप क्ले की बात करें तो क्ले में क्या होता है, 0 से 40% क्या होता है आपका, ठीक है, सैंड होता है, 0 से 40% आपका, ठीक है, सिल्ट होता है, क्ले की जो क्वांटिटी होती है 40 से 60% होती है, ठीक है। तो यह सिंपली आपका जो सॉइल टेक्सचर होता है वो खत्म होता है। मैं आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलेंगे आपसे एक न्यू वीडियो में न्यू एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, धन्यवाद।